नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में कमलकांत जी हैं। इनके बारे में बताऊं तो विश्वास नगर में अंजू कमलकांत जी जो इनकी वाइफ हैं, धर्मपत्नी हैं, पूर्व महापौर भी रही हैं और निगम पार्षद भी हैं, और साथ साथ जो कमलकांत जी हैं मंत्रालय टेलीकॉम में सदस्य हैं हमारे पूरे भारत सरकार में, और साथ ही साथ जिला शाहदरा में बात करूं तो एससी मोर्चे के अध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टीवी में। अगर उपचुनाव की सर बात करते हैं तो कहाँ कमी दिखाई देती है? देखिए, ऐसा ये उपचुनाव जो होता है ना, ये हर जगह किसी भी चीज़ का रिजल्ट उपचुनाव का वो कहीं ऐसा नहीं है कि वो पूरे स्टेट का माहौल या राज्य का माहौल बदलेगा, लेकिन उस क्षेत्र की जनता का निर्णय है, उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों का निर्णय है। उसका हम स्वागत करते हैं और उसमें जहाँ संगठन ने अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ वहाँ पे चुनाव लड़ा, कुछ कमियां रही होंगी, उनको आगे देखेंगे। सर, अगर चौहान बांगर की बात करें तो मात्र 105, बहुत मतलब कहा जाए जमानत जब्त, और कांग्रेस का इतना प्रचंड तरीके से बाहर निकल कर के आना, क्या कहेंगे सर? देखिए, चौहान बांगर का जो पिछली बार का जो चुनाव का रिजल्ट था वो भी लगभग इसके आसपास का ही था जी। और उसमें क्योंकि बाई इलेक्शन जब होता है तो जनता भी एक फेवरेबल कैंडिडेट देख करके, सारी चीज़ें देख करके वोट करती है, सरकार पार्टी देख करके वोट करती है। और जो ये नगर निगम का चुनाव है, ये संपर्क का चुनाव होता है, निजी संपर्क का चुनाव होता है। तो जहां उसमें भी हमारे संगठन ने एक अच्छा हमारा कैंडिडेट दिया था, लेकिन जो भी निर्णय है हम उसको स्वीकार करते हैं और मंथन करेंगे। हाँ, उसके ऊपर मंथन होगा, क्योंकि हमारा प्रदेश नेतृत्व और सारे लोग, हमारे सब सांसद जी वगैरह मिल करके उसमें जो भी कमियां रही होंगी उनको आगे ठीक भी करेंगे। बिल्कुल। विश्वास नगर की बात करें तो सर, आपकी एक पुस्तिका मेरे सामने है। इन्होंने अपने कार्यकाल, अंजू मैडम ने अपने कार्यकाल की पूरी ये पुस्तिका सामने करी है। सर, ये समय जाहिर सी बात है अपने कार्यों को बताने का है, लोगों के बीच में रखने का है। क्या काम, अगर शॉर्टकट में पूछूं, विश्वास नगर में आपने बदलाव किए एमसीडी में? देखिए, काम तो अंजू जी बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, नहीं, हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन मैं अच्छी तरीके से ये कह सकता हूँ, मुझे बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो कार्य पिछले 3.5 वर्षों में किए गए हैं विश्वास नगर क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा, वो ऐसे कार्य बहुत सारे हैं, जिन लंबी लाइन बहुत है, लेकिन कुछ जो प्रमुख काम जैसे हम बताना चाहते हैं, हमने पूरे वार्ड की लाइटों को, स्ट्रीट लाइट को एलईडी में तब्दील किया, और जो हमारा जो विश्वास नगर का जो हार्ट लाइन जिसको कहते हैं, वो हमारा 60 फुटा रोड है, उसके सौंदर्यीकरण का भी काम लगातार निरंतर किया हमने। वहाँ पर बड़े वृक्ष लगाए हैं, जो फलों के वृक्ष हैं, औषधि के वृक्ष हैं, ताकि हमारे वार्ड का जो पोल्यूशन का जो इशू है वो सब जगह है, पूरी दिल्ली में है। और दिल्ली सरकार उसको हल करने में बिल्कुल फेल हुई है, लेकिन उसकी समस्या को समझते हुए हमने लगभग 150 से ज़्यादा वहाँ पर पेड़ भी लगाए, ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को एक स्वच्छ वातावरण मिले और उससे जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको प्रदूषण की मार ना हो सके। निगम 2022 की बात करें तो आने वाला समय बहुत नज़दीक है, और आपने, चाहे पद कुछ भी रहा, अंजू जी ने और आपने दोनों ने मिलकर के वार्ड को संवारा है, आकर के लोगों के बीच में उतरे हैं। ज़्यादा बात को ना करते हुए सिर्फ इतना पूछूंगी, 2022 में भाजपा क्यों और आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो सांसद हैं हमारे, चाहे वो विधायक हैं हमारे, चाहे निगम पार्षद हैं हमारे, सभी जनता की सेवा करने का काम करते हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि का कहीं भी का भी आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जब से वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने देश का जो नाम है वो पूरे विश्व में ऊंचा किया है। हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है, और हम भारत के लोग गर्व से आज कहते हैं कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हमारे सांसद जी के बारे में आप देख लीजिए, गौतम गंभीर जी ने भी जो पिछले केवल इतने कम समय में ऐतिहासिक काम करे हैं। गाजीपुर लैंडफिल साइट का जो कूड़ा का जो कलंक, कूड़े घर का जो नाम का जो कलंक है इस पूर्वी दिल्ली के ऊपर, उन्होंने आते ही, अंजू जी मेयर थी और दोनों लोगों ने मिल करके उसका प्लान बनाया, और प्लान बनाने के साथ में उस कूड़े घर की ऊंचाई को कम करने के लिए काम शुरू किया। और आज हम सब लोग जानते हैं, पूरे जमुना पार की जनता जानती है, पूरी दिल्ली की जनता जानती है, पूरे देश की जनता जानती है कि उस कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई लगभग 80 फीट कम हुई है। और ये प्रैक्टिकल है, इसमें कोई छुपाव नहीं है, आप जा करके कभी भी वहाँ देख सकते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे आदरणीय सांसद गौतम गंभीर जी और अंजू जी ने, जब वो मेयर के कार्यकाल में थी तब उन्होंने शुरू किया।
आज आप हमारी सड़कों पे, पूर्वी दिल्ली की सड़कों पे सफाई करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन्स चल रही हैं। उसमें भी हमारे पूर्वी दिल्ली के अंदर ईडीएमसी में हमारी बीजेपी की सरकार है, उन सब लोगों ने, अंजू जी मेयर थी उस टाइम पर, वो सारी मशीनें खरीदी गई। प्रदूषण को कम करने के लिए भी हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। स्मोक टावर सांसद जी ने लगाए। ऐसे ही हमारे विधायक जी भी पूरे क्षेत्र में हमेशा काम करते रहते हैं। उन्होंने विश्वास नगर को विकास नगर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे वो सड़कें बनाने का काम हो, चाहे और बहुत सारे काम हैं जो विधायक जी ने भी लगातार निरंतर किए हैं। उसी तरीके से निगम पार्षद में के रूप में हमारी यहाँ इस वार्ड की निगम पार्षद अंजू जी ने भी निरंतर जनता के संपर्क में रह के, कार्यकर्ताओं के संपर्क में रह के, संगठन के संपर्क में रह करके जो भी काम बनते लोगों ने बताए उन सबको काम करने का पूरा काम किया है। विश्वास नगर की 80% से ज़्यादा गलियां बन चुकी हैं वार्ड की जी। और सफाई को लेकर के भी आप देख रहे हैं कि निरंतर नई नई मशीनें, नई नई तरीक़ों से सफाई की व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है। वो लगातार चलने वाला काम है। तो इसलिए हम तो हमेशा कहते हैं कि हम काम केवल अखबारों में फ़ोटो नहीं छपवाते, टीवी पे फ़ोटो नहीं दिखाते, बड़े होर्डिंग नहीं लगाते, हम काम करके दिखाते हैं। आपने देखा होगा अभी ईडीएमसी के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी राशन दिया जा रहा है मुफ्त का। कोरोना के टाइम पे बच्चे जब स्कूल में नहीं आ पाए, उस चीज़ की चिंता भी भाजपा नेतृत्व ने की। ईडीएमसी में हमारे मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, उन सब लोगों ने सोचा कि हमारे जो गरीब जनता है, गरीब परिवार हैं, जो बच्चे हैं, उनको कैसे भोजन मिलेगा, उसकी चिंता की और हर ईडीएमसी में पढ़ने वाले हर बच्चे को वो राशन दिया जा रहा है। कमलकांत जी, वैक्सीन कब लगवा रहे हैं? क्योंकि जब से मोदी जी ने लगवाई है तब से पोर्टल ही स्लो हो गया, इतनी लंबी लाइन लग गई है। देखिए, मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने लगाया उसी दिन मैंने रजिस्ट्रेशन किया। वो रजिस्ट्रेशन करने में ही 2.5 घंटे लग गए बहुत, क्योंकि पोर्टल स्लो हो गया। वो बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड कम थी। लेकिन जैसे ही मेरा नंबर, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी नंबर आने पे अपना लगाया, राष्ट्रपति जी ने भी नंबर आने पे लगाया, देश के गृह मंत्री जी ने भी लगाया और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी नंबर आने पर ही लगाया। तो हम सब लोग, जब हमारा नंबर आएगा तो उसी हिसाब से हम सब लोग लगवाएंगे। सर, आपकी टीम कब तक घोषित हो जाएगी? बहुत जल्दी, और मैं आपको भी बुलाऊंगा, उसमें इनवाइट करूंगा और हम सब मिलकर के एक अच्छी टीम भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला सी मोर्चा की बनाएंगे, क्योंकि सभी हमारे यहाँ के मेहनती कार्यकर्ता हैं। उन सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का काम हम इस शाहदरा जिला में खड़ा करेंगे और हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष रामकिशोर शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। कमलकांत जी को आपने सुना, इनका पूरा भरोसा है कि 2022 निगम में वापसी वैसे ही भाजपा करेगी और समय बहुत ज़्यादा नहीं है। जो दर्शक इसको देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आप ही को चुनाव में जिताना है। किंग कौन बनेगा ये डिसाइड आपको करना है।